नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं वर्क प्लेस की एक ऐसी फिलॉसफी के बारे में जो टीमों के काम करने के तरीके को ना पूरी तरह से बदल सकती है। ये कहानी है एक ऑपरेटर की जो सिर्फ मशीन चलाने वाले से उसका असली मालिक बन जाता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। अच्छा, किसी भी फैक्ट्री या कंपनी के बारे में सोचिए। अक्सर एक दिक्कत देखने को मिलती है, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस टीमों के बीच एक ना दिखने वाली दीवार। और ये टकराव जानते हैं किस में बदल जाता है? एक ब्लेम गेम में। एक ऐसी प्रॉब्लम जो न सिर्फ प्रोडक्शन को धीमा करती है बल्कि पूरी टीम का हौसला भी तोड़ देती है। और ये मानसिकता दिखती कैसी है? स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है ऑपरेटर जो कहता है भाई मेरा काम तो बस इसे चलाना है, और दूसरी तरफ है मेंटेनेंस टीम जिसका मानना है हमारा काम तो तब शुरू होता है जब मशीन बंद पड़ जाती है। ये मैं चलाता हूं तुम ठीक करो वाली जो सोच है ना, असल में सारी समस्याओं की जड़ यही है। और जब टीमें इस तरह बटी हों तो नतीजा क्या निकलता है? अरे भाई, वही होता है जो नहीं होना चाहिए। एक ही प्रॉब्लम बार बार सर उठाती है, प्रोडक्शन का नुकसान होता है, और सबसे बुरी बात, टीमों के बीच एक दूसरे पर उंगली उठाने और निराशा का माहौल बन जाता है। इसमें सबकी काबिलियत बर्बाद होती है। जरा सोचिए, अगर यही एनर्जी मिलकर काम करने में लगे तो क्या नहीं हो सकता? तो इस प्रॉब्लम का, इस दीवार का कोई हल है? बिल्कुल है। और वो हल एक नए नजरिए में छुपा है, एक नई सोच में, जिसे कहते हैं जिशु होजेन। अब ये जिशु होजेन या ऑटोनॉमस मेंटेनेंस है क्या? देखिए, ये सिर्फ ऑपरेटर को कुछ एक्स्ट्रा काम देना नहीं है। नहीं, ये तो एक सोच में क्रांति लाने जैसा है। इसमें ऑपरेटर्स को इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपनी मशीन की छोटी मोटी देखभाल खुद कर सके। मतलब ये काम सौंपना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी मशीन का डॉक्टर बनाना है। और इस पूरी फिलॉसफी का जो मकसद है ना, वो बहुत बड़ा है। मकसद है हर ऑपरेटर को सिर्फ एक बटन दबाने वाले से ऊपर उठाकर एक एक्सपर्ट इक्विपमेंट ऑपरेटर बनाना। एक ऐसा एक्सपर्ट जो अपनी मशीन को नब्ज की तरह पहचानता हो, अंदर बाहर से समझता हो। लेकिन कोई भी रातों रात एक्सपर्ट नहीं बनता है ना। इस बदलाव के लिए एक बहुत ही मजबूत तैयारी और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस ट्रेनिंग में आखिर होता क्या है। सबसे पहली चीज, ऑपरेटर को अपनी मशीन से दोस्ती करनी होती है। मतलब उसे मशीन के मैनुअल पढ़ने होते हैं, उसके डायग्राम समझने होते हैं। उसे ये समझना होता है कि मशीन वक्त के साथ कैसे घिसती है और लापरवाही से कैसे टूटती है। और मशीन के हर एक पुर्जे का काम क्या है, ये उसे अच्छे से जानना होता है। इसके बाद उन्हें बनाया जाता है मशीन का शर्लॉक होम्स। मतलब उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे मशीन की आवाज़, उसकी गर्मी या उसकी चाल में आए छोटे से छोटे बदलाव को भी पकड़ लें। वो सीखते हैं कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम को बड़ा होने से पहले ही पहचान लिया जाए और उसकी जड़ तक पहुंचा जाए। और आखिर में उन्हें एक सिस्टम में काम करना सिखाया जाता है। सबसे ज़रूरी, सेफ्टी। उसके बाद आते हैं 1S और 2S जैसे जापानी तरीके। 1S मतलब सॉर्ट, यानी जो काम का नहीं है उसे हटाओ। और 2S मतलब सेट इन ऑर्डर, यानी हर ज़रूरी चीज़ अपनी सही जगह पर हो। इससे होता क्या है? काम की जगह एकदम साफ और एफिशिएंट हो जाती है और वो अपनी नई जिम्मेदारियों को पूरे अनुशासन से निभा पाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया चलती कैसे है? इसे गाइड करने के लिए दो बहुत ज़रूरी स्टैंडर्ड्स हैं। ये स्टैंडर्ड तय करते हैं कि मशीन की देखभाल का असली प्रैक्टिकल टारगेट क्या होना चाहिए। पहला और सबसे ज़रूरी है बुनियादी स्थिति। इसका सीधा साधा मतलब है मशीन को उस हाल में रखना जहां लापरवाही या अनदेखी की वजह से कोई खराबी आ ही ना सके। ये एक प्रैक्टिकल गोल है जिसे पाया जा सकता है। और इस बेसिक कंडीशन को पाने के लिए सिर्फ 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल काम करने होते हैं। पहला, सफाई, ताकि धूल मिट्टी हटे और छोटी से छोटी दरार भी नजर आ जाए। दूसरा, तेल देना, ताकि सारे पुर्जे मक्खन की तरह चलें। और तीसरा, बोल्ट्स को कसना, ताकि वाइब्रेशन से कोई नुकसान ना हो। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक होती है आइडियल कंडीशन, मतलब मशीन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पर चले, लेकिन ये अक्सर बहुत महंगा और लगभग नामुमकिन होता है। वहीं दूसरी तरफ है बेसिक कंडीशन, जो प्रैक्टिकल है, जिसे हासिल किया जा सकता है। और यही जिशु होजेन का असली फोकस है। ये पक्का करता है कि मशीन भरोसे के साथ अपना काम करती रहे। तो ट्रेनिंग हो गई, तरीके समझ लिए, पर ये पूरी कहानी हमें आखिर में ले कहाँ जाती है?
ये सिर्फ मशीनों को ठीक करने के बारे में नहीं है, ये तो सोच में एक बहुत बड़े बुनियादी बदलाव के बारे में है। याद है हमने शुरू कहाँ से किया था? उस बटी हुई सोच से, जहाँ जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी जाती थी और कोई भी असली मालिक था ही नहीं। और जिशु होज़ेन हमें इस नई पावरफुल सोच तक लाता है। ये ऑपरेटर का एक ऐलान है, ये सिर्फ मेरी मशीन नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे चलाता हूँ, मैं इसका मालिक हूँ और मैं ही इसकी देखभाल करता हूँ। और सोचिए, जब ऐसी सोच आती है तो क्या होता है? इसका असर सिर्फ फैक्ट्री के फर्श तक नहीं रहता। जब लोग अपने काम की ओनरशिप लेते हैं तो मशीनें कम टूटती हैं, खर्चा कम होता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी आसमान छूने लगती है। ये गर्व, उत्कृष्टता और सशक्तिकरण की एक ऐसी संस्कृति बनाता है जो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाती है। तो आखिर में एक सवाल, अगर ये ओनरशिप वाली सोच एक मशीन ऑपरेटर की दुनिया बदल सकती है, तो जरा सोचिए, जिम्मेदारी और मालिकाना हक की यही संस्कृति हमारे काम करने की जगह, हमारे रिश्तों और शायद हमारे समाज में और कौन-कौन से कमाल कर सकती है।